कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। ध्यानी है, त्यागी है मेरे गुरु महान, योगी वैरागी के चरणों में झुकता है सारा जहां। ज्ञान के समंदर में डूबते चले, आनंद मुक्ता को चुनते चले, ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर श्री विद्यासागर सांसारिक आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम कावल सुधा कलश जो बिखराती है गली, दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अत्र अवतर अवतर संभोसठ इत्यावाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सनधीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरणे आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान किरण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय कामबाण बिंधंशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया।
नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल होने जिको नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। आप ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय अज्ञान विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकरम नहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। पूर्णायु हो दीर्घायु हो आप शतायु हो, हम सब की आयु लग जाए आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्तये जयमाला पूर्ण संपूर्ण महार्घम निरूपामीति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज किसी ने कहा अपने मित्र से कहा याद करो अब क्या याद करना। जो आपने सुना उसको याद करो, अथवा जिसको आपको सुनाया था उसको याद करो। और दो व्यक्तियों के बारे में संघर्ष हुआ था उसको याद करो। ये पूरी वही कथा भर जाएगा, फिर भी वह वही कथा क्या करें। याद करो, यह भी एक प्रकार से
अकेले में याद करो तो और अच्छा रहेगा। सही सही भीतर से यहाँ तक आएगा सही, और यहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं, गलत होता है। तो जैसा घटा है उसको वैसा ही प्रस्तुत करिए। यह भी एक कर्म निर्जरा का अमोघ शस्त्र। हम सब कर रहे हैं लेकिन याद नहीं कर रहे। उस यादगारी के लिए ही पश्चाताप उसके बिना हो नहीं सकता, और सही सही हिसाब किताब भी आपका हो नहीं सकता। दिन भर आपने दुकान चलाई, खूब पैसा दिख रहा है वहाँ पर, पूरा भर करके ऊपर छलक रहा है। अब आप समय होने के कारण कहते हैं सब दरवाज़ा बंद करते हैं दुकान के, एक आध फलक खुले रखते, एक आध ग्राहक आ जाए भूला भटका या एक आध मिल जाता तो वो खरीदना चाहता। तो उसमें सारे के सारे वह ऐसे गिनने के लिए नहीं बैठता। कैसे बैठता? तो वह एक एक लड़ी बनाता चला जाता। 54 की अलग है, 58 की अलग है, रुपया की अलग है, रेज की अलग है, फिर नोट के तरफ से चलो, 1 रुपये नोट अलग है, 2 रुपये नोट अलग है, 5 के अलग है, 10 खाओ, 10 की जरिए 10 के लिए अब तो 1000 के 2000 के भी चलने वाली है ताकि इकट्ठा अच्छे ढंग से कर लो। गवर्नमेंट कहती नोटबंदी क्योंकि ये आवश्यक होता। अब उस समय इतनी एकाग्रता आती है, याद आ जाता। इसके बीच में किसी को दिया है और लिया है, अभी उनके पास से इतना आना है, लिखा नहीं लेकिन फिर भी याद होता है। और कभी कभी लिख करके भूल जाते हैं तो यह पन्ना पलटा देते हैं। उस समय अरे उनसे तो हमने लिया ही नहीं, लिखा तो है यहाँ पर, हस्ताक्षर तो हमारे लगते हैं, अब तो भूलने लगा। एक बार मुनीम जी को रख लो तो ठीक कर दे। अरे नहीं, मुनीम जी के द्वारा तो सब गड़बड़ होगा। तो आपका दिमाग यदि गड़बड़ होगा तो क्या करोगे बताओ? उसको भी निकाल कर फेंक दो। अब ज़्यादा व्यवहार न करो, उतना ही जितना कि याद रख सको। इसलिए कोई भी आप कार्य करो, ज़्यादा न करो, भोजन भी नहीं करो, ज़्यादा नहीं करो, ज़्यादा कम भी नहीं करना ठीक नहीं है, लेकिन ये तो याद रहता है। अधिक होने के उपरांत भी याद नहीं रहता कि कितने खाया। कितना खाया तो पड़ोसन वाले कहता है 10 के ऊपर हो गया, याद नहीं करो, खाओ। याद नहीं करो कह रहा है वो, क्योंकि अभी भूख है। तो वह तो कह रहा है, याद रख रहा है कि पेट क्या होगा। आप नहीं देख रहे। यह स्मृति, ये यादगारी मोक्ष मार्ग में बहुत काम करता है। इसलिए सुबह, मध्याह्न और शाम को पुनः उठते ही पहले सर्वप्रथम प्रतिक्रमण किया जाता है, स्मृति मूलक।
ऐसा नहीं वो तो खाना पूर्ति कर, नहीं, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, तो तब कहीं जाकर के दिवाली के समय पर शांति मिलती है। इतना हिसाब किताब बराबर हो गए, नहीं तो बराबर हो गया, गड़बड़ होता है तो भी वो भैया बराबर हो गया। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक बात कहना चाहता हूँ, वह जो कुछ भी है कर्म, बंध का अथवा संक्रमण का आदि अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं उसका, उसको जब लेते हैं तो उसका जो उदीर्ण होता है तो वो सही काम होता है, और उदय होता है तो वो सारा का सारा काम नहीं होता। क्योंकि जैसे कभी भैया ये ले तो ले लो, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या करो, हिलाओ हिलाओ। हाँ, तो हिलाने से क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बीच का नीचे, नीचे का बीच में, इस प्रकार हो करके उसमें चारों तरफ से एक समतल हो गया। कभी कभी आप परोसते रहते हैं, दाल आ जाता तो पानी नहीं, और पानी आ जाता तो यूँ कर देंगे तो दाल दाल गिरेगी, पानी पानी गिरेगा। पर ये एक करो ना, क्या कहते, ये करने का मतलब क्या, हाँ, वह मिल जाए। इस प्रकार ऐसी चीज़ परोसते समय बार बार जो परोसने वाले भी उसको यूं यूं हिलाते और देते, हिलाते और देते। इसी प्रकार आपको भी हिलाना और उसको कर्म विपाक को अनुभव करना। केवल उदय उदय करेंगे तो ठीक नहीं होता, उदीरना भी चाहिए। उदीरना यह भूख की सही दशा बता देती है। कर्मों को भी इसी प्रकार हिलाने से ही सही उसका फल मिलता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। वर्तमान में एक शिक्षा नीति में कमी चल रही है, बीच में आई है, लेकिन अब वो पश्चिम की हवा चलने से ऐसा हो गया। यदि पुनः उसका स्मरण आदि नहीं करते हैं तो हानि होती। 6 महीने के लिए ही आपने कुछ पाठ्यक्रम रखा और उसको पूर्ण करके सेमेस्टर, क्या बोलते, सेमेस्टर, हाँ, पूर्ण हो गया, परीक्षा हो गई। अब 6 महीने से जो रह गया वो दूसरे भाग के अपेक्षा से हो गया। यहाँ पर बारीकी के साथ आप सोचिए, यहाँ पर याद नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये उदाहरण सब दे दिया हमने। याद नहीं किया जा रहा मतलब 6 महीने तक जो कोई भी पाठ्यक्रम चला उसकी पुनरावृत्ति, उसका रिवाइज जिसको बोलते हैं, बुद्धि का विषय वह पुनः एक आध बार आ जाए। पहले शुरुआत में इसको उजलनी बोलते थे हम। पुनरावृत्ति करो, बार बार उसको हिलाओ, बार बार अपने बुद्धि का विषय बनाओ। इतने घंटों नहीं लगता, लेकिन एकदम पूरा विषय टच में आ जाता है, पकड़ में आता है, एक क्षण उतना ही पर्याप्त हो जाता है। याद आ गया, और वही याद आया ऐसा वही पेपर में आ गया।
इस प्रकार 6 महीने के लिए मान लो पूर्ण कर दिया आपने, तो 1 वर्ष का वह 1 वर्ष की कक्षा नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको इस विद्यार्थी के लिए बार बार याद करने के लिए पुनरावृत्ति नहीं है ये, किंतु पुनः पुनः आवृत्ति है। पुनः पुनः आवृत्ति होने से उस किताब की आवृत्ति जितनी निकलती है उतनी ही लोकप्रियता हो जाती है और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। बुद्धि को शान पर लगाने के लिए बार बार लगाते रहिए तो धार बनी रहती है और काम होता जाता है। बिना धार के यदि किसी औजार को काम में लाते हो तो उससे काम अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार उस बच्चे के जो बुद्धि है वो धारदार न बन करके 6 महीने को तो भूल ही गया। तो कक्षा 6 महीने की है कि अब 1 पूरी वर्ष की है, हमें बताओ। भाग भी हो किताब के तो 1 भाग पहले करते हैं, दूसरे भाग बाद में करते हो, किंतु दोनों भागों में से प्रश्न आएंगे तो वह मंज करके आता है तो निश्चित रूप से अपना गुणवत्ता जो है वह आपके सामने रखता। गुणों में विकास करना चाहते हैं आप, बार बार उसको करिए। तो एक बार जो है आपने किसी फलक पर या दीवार पर चूने का पुताई कर दी दिवाली की अपेक्षा से, जैसे जैसे आपने पुताई कर दी वैसे वैसे वह धीरा तो लग रहा था, फिर बाद में मंदा होता गया। अरे ये तो लगाया लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा। वो काम एकदम नहीं करेंगे, एक बार याद में रिवाइज इट, इसको पुनः आप करिए। एक हाथ और दे देता। अब तो बात समझ में आ गई। तो अब जो है सेमेस्टर की जगह है अब 3-3 बार करेंगे, तभी तो वो आप 2 बार करोगे। एक कोट और दे दो, फिर तो क्या सागौन से नहीं, और तो वह शीशम का जैसा बन जाएगा। इस प्रकार आपको जितने बुद्धि को मांझते जाओगे, स्वाध्याय में जो सुना पढ़ा उसको याद करते जाओगे, पुनर् प्रेक्षणमिति अनुप्रेक्षा कहा है। अनुप्रेक्षा के लिए उन्होंने वैराग का साधन बताया और पुनः पुनः अनुप्रेक्षा स्मरण करने से वह धर्मोपदेश के लिए भी कारण बन जाता है। और बिना किताब देखे बोलते चले जाते हैं गुरुदेव, और वह सबके हृदय में सीधे सीधे पहुंचता चला जाता है। इसलिए अपने बच्चों को कह दो पेपर कुछ भी हो लेकिन बार बार उसको देखने का अवसर आपको प्राप्त होना चाहिए। समय खर्च नहीं करना, किंतु यह फालतू नहीं है, यह एक प्रकार से आपके लिए उद्दीपन के लिए कारण है। ये उद्दीपन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, एक प्रकार से उद्दीपन से खाया हुआ जो कुछ भी है वह पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। उस उद्दीपन से खुल करके, और क्या कहा, खुल करके भूख लगाए। हाँ, चूँकि वह पूरा शुद्धिकरण के साथ हो गया, तो इसलिए आप एक हाथ जैसे कह रहे हैं, उसी प्रकार बुद्धि को मांझने का नाम ही अनुप्रेक्षा। एक स्वाध्याय क्रम में भी अनुप्रेक्षा आ जाता है और एक 12 भावनाओं में भी
अनुप्रेक्षा द्वादशानुप्रेक्षा, एकदम राग और द्वेष चौपट हो जाता है, एकदम शांत कि कहाँ गए वे चक्री। बस अब चक्री तो आप तो है ही नहीं, अरे चाक भी है नहीं आपके यहाँ है, चक्री के कैसे बनोगे? तो वो चक्री भी चला गया। जब उनका नाम भी असंख्यात अनंत में आ गया तो भरत के नाम भी अनंत है। कौन से भरत है, कौन से पूछो नहीं, सब भरत है। इस प्रकार हम स्वाध्याय को इस ढंग से सोचें तो याद करो, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करो। मुहुर्मुहुर् चिंतनम तो अनुप्रेक्षा। ये गुरुदेव यही कहते हैं कि बार बार याद करो। कितने बार करना? भोजन कितने बार करते हो? करते ही रहते हो ना, तो इसको भी करो। भोजन करने के बाद याद करो। देखिए, छोटी छोटी बात भी याद करेंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। हाँ, ऐसा ही ये काम होता है। तो लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। फिर इसके उपरांत वह एक आध कोट ऊपर से मान लो निकल भी जाता है धूप इत्यादि के माध्यम से, नीचे का त्यों बना रहता है, खर्च भी कम होता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस बार बार आप अपने शरीर को चलाते रहोगे तो फिर तीसरा पैर लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये अभ्यास होने से दो ये पैर ठीक हो जाते, काम में हो जाते हैं। इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठना हमेशा हमेशा, नहीं तो वहीं बैठे रहोगे, फिर सभी काम वहीं पर होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने पैरों से काम लेते रहिए, आप अपने रीढ़ से भी काम लेते रहिए। महाराज बुढ़ापे में तो आराम कुर्सी आती है लेकिन ये ध्यान रखो, एक आध अपवाद अलग है, वही हमेशा करोगे तो वो भी वह अच्छा उसको लगेगा नहीं। थोड़े बहुत तो पाठे के ऊपर आप सहन करो, रीढ़ सीधी हो जाएगी तो अपने आप सर्वाइकल कल ही ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल ऐसा इस प्रकार हमारे यहाँ 5 स्वाध्याय के अंग बताए, उसमें अनुप्रेक्षा जो बताया बहुत महत्वपूर्ण वह अंग है। इसी प्रकार आप लोगों को बच्चों के लिए भी एक कक्षा 1 साल में लेते हो तो उसमें परीक्षा भी एक बार ले लो और उसके रिवीजन करवाओ, बार बार पुनरावृत्ति करवाओ तो पश्चाताप भी हो जाएगा। इतनी गलती हमारी हो गई, गलती सुधारने में आ जाएगी। इसलिए सही पाठ को निर्धारित करने के लिए बार बार देखने से संपादन भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर बार बार बर्बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप पढ़ाएंगे तो बार बार नहीं, एक ही बार में उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ही नहीं समझ में आता तो उसको क्या आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है गुरुजी को बाद में समझ में आ जाता, तो फिर वह विद्यार्थी कब समझेगा? वो भी समझता है, ये क्रम है, नहीं समझे। गुरुजी को भी बाद में समझ में आता है, हमको भी बाद में ही समझ में आना। यदि मान लो हमने पढ़ाए नहीं है तो क्या होगा? समझ में ही नहीं अपने जीवन को। इसलिए ऐसा मत करो, किंतु उसको बार बार याद करो। अपने पूर्वजों को जो बार बार याद करता है तो उसकी दुकान अच्छी चलती है। जैसे हमारी अहिंसा परमो धर्म की।
जब आप लोगों ने चिड़िया सोने की तू तो नहीं लगाया, तो हमने कहा देखो ये भी एक प्रमाद का प्रतिफल तो है, तू को हमने बुला दिया। हमेशा हमेशा संतों ने हमें तू या तुम ऐसे कह करके श्याना, बावड़ा, हे वत्स, मूर्ख, गधा खाएगा। हाँ, नहीं समझे? ये गुरुओं के मुख से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वह भीतर तक पहुंच जाता है। गधे को कितनी भी लात दे दो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन विद्वान को बात बात की लात हमेशा हमेशा याद रख देता है। यह आप लोगों के प्रमाण के कारण ऐसा हुआ। उसमें यह हमने बताया है कि वस्तुतः सोना चांदी ये हमें बहुमूल्य तो है, लेकिन आदि मूल्य नहीं है। आदि में मूल्य हम खेती को रखेंगे, उसके बिना हमारा आगे का कोई कार्यक्रम नहीं चलता है, क्योंकि अन्न का कीड़ा शरीर है, अन्न के बिना कुछ नहीं होता। अब जो सोना चांदी मोती मानिक हीरे उपन्ने वो ये भूख लग जाए, नहीं समझे, मोती को चूर दो, पिस्ती बना दो, आटा बना दो, अब खा लो। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ये कोई खाने की चीज थोड़ी है, फिर काय के लिए ही है। ध्यान रखो, ये शरीर को चलाने के लिए नहीं, ये मन चलापन है। अन्न का कीड़ा ये शरीर है, तो अन्न के लिए श्रावकों के यहाँ साधुओं को भी जाना पड़ता है, लेकिन उनके बाद बहुत ढेर सा लगा हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं रहता। किंतु रोटी खाई और वहाँ से पानी कमंडल में ले करके चल दिया। गृहस्थ कुछ अर्थ चाहता है, लेकिन अर्थ क्यों आया, कब आया, उसका योगदान जीवन में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज हो गई है। पहले जैसे आज युद्ध होते नहीं, लेकिन अर्थनीति के माध्यम से आज बहुत कुछ किया जा रहा है। इसमें अभी भी दुनिया उलझी हुई है। अभी भी हमने सुना था कि भारत नहीं किंतु अमेरिका बहुत बड़ा धनाढ़ राष्ट्र माना जाता है। वहाँ पर मंदी छाई, ऐसी छाई कैसी छाई, 200 वर्ष पूर्व के जो बैंकिंग व्यवस्था थी वहाँ पर अच्छी, वो फेल हो गए। कम से कम 200 बैंक वहाँ पर उस मंदी की चपेट में आ गए, उनको बचा नहीं पाए अमेरिका राष्ट्र पे, और उसका प्रभाव अन्य राष्ट्रों के ऊपर भी पड़ गया। उस समय भारत की क्या स्थिति थी, तो भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बौछार जैसे कहना चाहिए, वर्षा होती है तो दहलान में थोड़े बहुत बौछार आ जाता है, आकर के पुनः आंगन में बहकर चला जाता, भीतर कुछ भी नहीं आया। लेकिन उसका प्रभाव क्या है, अर्थनीति क्या है, आप समझ सकते हैं कि डॉलर की कीमत तो बढ़ती चली गई, और यहाँ पर भारत में मंदी नहीं आई, लेकिन इसकी मुद्रा का अवमूल्यन होना है। इसलिए अर्थ का अवमूल्यन हो सकता है, द्रव्य का कभी भी अवमूल्यन नहीं हुआ करता। द्रव्य अपने स्वभाव निष्ठ रहता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। ये तो होते रहते हैं। तो आज अर्थनीति के माध्यम से एक दूसरे राष्ट्र एक दूसरे को गरीब बनाने के हमेशा हमेशा षड्यंत्र में लगा हुआ है, अथवा अपने आप को स्वामी अधिकारी और सब कुछ मानने के लिए तैयार हो रहे। ये सब कषाय की परिणतियां हैं। आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, और उतना ही पढ़ना
जीवन के लिए जो उपयोगी और एक प्रकार से आवश्यक है। इसके बाद आत्मा की बात के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। विश्व को बुद्धि आए मिले, विश्व को दृष्टि मिले, इस प्रकार की भावना, जैसे आपने अभी अभी स्वस्ति पाठ पढ़ा, अच्छा लगा। ये स्वस्ति पाठ हमेशा हमेशा होना चाहिए, स्व के लिए ही नहीं, सर्वेषां दुख निवृत्तये, सभी के दुखों की निवृत्ति के लिए मैं ईश्वर को, भगवान को याद करता हूँ और आत्मा की कर्तव्य के प्रति मेरा आलस्य न जागृत हो, इसके लिए संकल्प कटिबद्ध होता हूँ। ये संकल्प अपने आप में दिए हुए हमारे मंत्र हैं जो आदि काल से आ रहे हैं। वो मंत्र कभी भी मिटते नहीं, मन भर जागृत रहें, वो आज भी मंत्र दशों दिशा में गूंज रहे हैं और ये गूंज विश्व के बहुत दूर दूर कोने तक चला जा रहा है। समयसार अपने एक बहुत बड़ा ग्रंथराज माना जाता है। आज लगभग 2000 वर्ष पूर्व में उसका लेखन हुआ, संपादन हुआ और वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ है जिसके पास कपड़ा लत्ता व इत्यादि कुछ नहीं हो रहता था। और ऐसे ग्रंथों की रचना उसके जीवन काल में बहुत हुई है। ये ग्रंथराज समयसार माना जाता है। प्रवचनसार और पंचाशत का ये तीनों रत्नत्रय माने जाते हैं। अभी आप लोग रत्नों की, सोने की, चांदी की बात कर रहे थे, उसमें एक गाथा आती है, हम सुनाएं आपको? हैं? अरे भारत तो सोने की चिड़िया है और तुम उपनिषद सुनाओ, उसमें सोने की बात लिखी गई है, उसमें सोने की बात लिखी गई है, किंतु ध्यान रखना लिखने वाले सोते नहीं थे। हाँ, ये सोने की चिड़िया है तो उठ जाए, अभी भारत कुछ नहीं हुआ, ये लगा दिया गया है पंख उसको और वो पंख से ही रह रहे। जैसे सिंह एक सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच में आ गया, वो भूल गया अपने आप को। भूलना सुधार दो, वह तो अपने आप ही पंख अपने पास है। तुम चिड़िया है तो उड़ना सीखो, भूल गए तो उठाना पड़ेगा, आप माँ को आकर के उठाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा ही काम किया है। सोने के पीछे मत दौड़ो, उसकी कोई आवश्यकता जीवन में है ही नहीं, है तो वह दूसरे नंबर में है, उसका क्रम बाद में आता है। नागफनी मूलम नाइन तोयन गब्बनागेन नागम होदि सुवर्णम धमिदब्बम परम जोई ही। ये गाथा वहां पर लिखी गई है जहां पर सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से इस जीव का उद्धार किया जाता है। परमौष विधि रत्नत्रय, रत्नत्रय को परम औषधि की उपमा आचार्य कुंदकुंद देव ने उस समय सार में दी है। आत्मा एक प्रकार से क्या है, इसको सो रहा है, प्रमाद में लगा हुआ है या अर्थ में लगा हुआ है, परमार्थ को भूल गया है, उसको जगाने के लिए कहा गया है। यह ये लिखा नागफनी मूलम, अभी भी वो गाथा सुरक्षित है। कोई भी सोना बनाना चाहता है तो वो उस गाथा के माध्यम से बना सकता है, लेकिन आज क्यों नहीं बनाई जा रही? आज क्यों नहीं बनाई जा रही है? बना सकते हैं। हीरे क्या है इसकी पहचान होना चाहिए। केवल पन्ना के पास जाने से हीरा नहीं मिलता, ध्यान रखो। प्रत्येक के भीतर खान में हीरा 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 हे राही, थोड़ी सी नजर तो लगा ले उसमें। प्रत्येक के पास हीरा है, जो राही बनता है, मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है, उसके लिए उस हीरे की कोई कीमत नहीं है। भारत को कभी भी इन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं हुआ और न होगा।
ये तो स्वर्ग तक जाता है, किंतु स्वर्ग भी जाने का संकल्प नहीं करता। वो तो मुक्ति की बात करता है। स्वर्ग एक प्रकार से बंधन है और मुक्ति एक प्रकार से स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्रता की बात कर रहे थे ना? स्वतंत्रता कब मिली है? अच्छा, अब देखो क्या हो गया। स्वतंत्रता को कब मिली इसको देखने के लिए किसी भी किताब में नहीं मिलेगी वो, क्योंकि 15 अगस्त तिथि के अनुसार नहीं आती। इतिहास के पन्ने ढूंढ लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या 2000 वर्ष प्राचीन है, उससे पहले 15 अगस्त था। उससे पहले तो न अंग्रेज रहे न अंग्रेजी भाषा रही, किंतु भारत तो उस समय में भी था। जब कभी देखोगे उस समय में था। वो स्वतंत्र राष्ट्र है। आप लोगों की दृष्टि में ये बात नहीं आई, इसलिए तो ऐसा हुआ। इसलिए उस समय यह ग्रंथराज का लेखन हुआ। वो कहते हैं आप सोना चाहते हो ले लो, ये गाथा है और इसमें मंत्र लिखे हुए हैं, इसका प्रयोग करो, सोना बनेगा। क्या करोगे लेकर के? खाएंगे हैं? खाएंगे, दूसरे को खिलाओगे। जब खाने की चीज नहीं, खिलाने की चीज नहीं, बच्चों को तो सोना चांदी से कुछ मामला रखना नहीं चाहिए। ये तो बूढ़े बाड़े हैं, उनकी बात है। बच्चों को आवरण से कोई मतलब नहीं रहता। वो तो निरावरण वैसे ही होना चाहते हैं। आत्मा को निरावरण करने की पद्धति इस समय सार में लिखी गई है। कोई लेना चाहो तो ले सकता है, आवाज भी स्वतंत्र है। विदेशी लोगों की दृष्टि क्या, देशी की भी दृष्टि आज इस ओर नहीं जा रही। नागफनी मूलम का अर्थ यह है, नागफनी एक अकौवा का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके मूल के लिए कहते हैं। मूल का अर्थ जड़ होता है, उसकी मूल ले लो। नागफनी मूलम नागिन, जो हंसनी है उसका मूत्र ले लो। गब्ब नागिन, और वह शीशा और नाग का अर्थ होता है सिंदूर। इन चारों का अनुपात से योग मिलाए जाए, फिर इसके उपरांत धमिदब्बो परम जोई ही, परम योग के द्वारा उसको धोंकने के द्वारा रसायन प्रक्रिया से धोंकते चले जाओ। स्वर्ण बने बिना रह नहीं सकता। लेकिन सोच लो, स्वर्ण बनने के उपरांत कहाँ क्या करेंगे बताओ। बच्चे को यदि मान लो 1000 रुपए का नोट दे दे, वो क्या देखेगा? खाने की बात करेगा। खाने की चीज क्या कहाँ मिलेगी? घर में तो वो मिलती नहीं। जाकर के दुकान में वह वो कहता है क्या चाहिए, ये ले लो। हाँ जी, तो क्या चाहिए बताओ? हमें चॉकलेट चाहिए। वो कहते कितने का? सबका। नहीं समझे? वहां पर समझ में आ गया कि उसको अर्थ का कोई मूल्य नहीं बच्चों में, केवल खाने के पीने की चीज रहती है। उसी प्रकार हमारे लिए भी अर्थ का कोई भी प्रयोजन नहीं, लेकिन हम भी खाने के लिए श्रावकों के यहाँ समय पर हाजिरी दे देते, क्योंकि उसके माध्यम से हमें रत्नत्रय का लाभ जो हुआ है उसका उत्कर्ष होता है। ये बात उन्होंने अभी भी लिखी है। टीकाकारों ने कहा परम योगी ही धमिदब्बो, यह परम योग के माध्यम से इसकी धोखनी चलाना चाहिए। स्वर्ण बनेगा, उसको बनेगा
जिसके पास पुण्य का योग होता है। ये पुण्य क्या चीज है? पुण्य कोई रसायन चीज है? नहीं, एक पवित्र भाव, जिसके माध्यम से हम कुछ और सत्कार्य करना चाहते हैं। जो गृहस्थ है तो करता है, उसके माध्यम से वह करता है, और कुछ नहीं। योग के बिना, उस मंगल भाव के बिना यह मिट्टी कभी सोना नहीं बन सकता। एक दूसरा प्रसंग आता है। दो भाई निकले, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन दोनों को मारने के भाव उसके चाचा या और कोई मामा या जो कोई भी है तो कर लिया, और उसको मौत के घाट उतार दो, ऐसा कर दिया। उसके लिए लोभ दिया गया, और वह व्यक्ति समझता कम से कम ले लो। फिर बाद में सोचा यह बेचारे दोनों बच्चे होनहार, जिंदगी का प्रारंभ है भी, इनको बता दिया कि ऐसा ऐसा होना है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और वहां पर कहा उन्होंने, जिन्होंने पैसा दिया था, हाँ हमने पूर्ण कर दिया। कहा वो प्रसन्न हो गया, उनके लिए पैसा दे दिया, जो कुछ देना दे दिया। वो दोनों चले जाते हैं, क्योंकि वैराग्य हो जाता उनको। क्योंकि संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वैराग्य मेवा भयम। यदि संसार में अभय वस्तु है तो केवल वैराग्य है। राग से रहित भाव का नाम वैराग्य कहा गया है। यह आप लोगों को समझना चाहिए। बच्चों के पास हमेशा हमेशा वैराग्य जैसे भाव रहता है। जैसा क्यों? जैसा इसलिए अभी वो छोटे, घर में वैराग्य रहते हैं तो बच्चे हैं। ब्रह्मचारी सदा शुचि, ऐसे व्याकरण में सूत्र लिखा गया। जो ब्रह्मचारी होता है वो ग्रस्त नहीं है, साधु भी नहीं है, फिर क्या है? वह शुचि पवित्र एक मूर्ति है। इस मूर्ति को करने के लिए अब कोई विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। दोनों निकल गए, एक चला गया रसायन शास्त्र के जो वेत्ता थे उनके पास, दाढ़ी वाला बाबा के पास गए। वह सोचता है अपने जीवन में इनकी सेवा करूंगा और मुझे अच्छा रसायन शास्त्र मिल जाएगा, और उसके द्वारा दूसरे के ऊपर उपकार करता रहूंगा। 12 वर्ष से भी ज्यादा लगाया। एक नग्न साधु के पास चले गए और वो वीतराग की साधना करने लगा। ये 12 वर्ष के उपरांत सोचता है हमारे बड़े भैया थे, वो क्या पता वो किस हालात में हैं। मुझे तो रस की सिद्धि हो गई। वो जहाँ कहीं भी है उसके लिए भी एक घड़ा दिया जाए। उनके बाद 2-3 घड़े थे रस के, तो अपने शिष्य को या और किसी को देख करके भेज देता, और वो ये पहचान है उनकी, ये पहचान है। ढूंढता ढूंढता गया और वैसा कहता ऐसा 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 है। अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन।